समझ नहीं आ रहा है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, सभी को गुड इवनिंग जी। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आपने देखा, लास्ट क्लास में हम लोग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ प्रोग्राम के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब तो बचे हुए उसका आज डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला, जिसका नाम है जी, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये हमने कल थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया था कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का मीनिंग क्या है। पहला सवाल बन गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कब इस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड क्वेश्चन ये बन गया, तो ये लो, इंडिया में 1993 में, वर्ल्ड में 1991 में। इंडिया से पहले आ गया था भारत से बाहर। ये याद रहेगा। हाँ, ये याद रहेगा, याद रहेगा ना। हाँ जी, इधर देखो, फिर आता है BFHI का मेन गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड करवाना इसका गोल है। ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड करवाना। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ दूध के अलावा कुछ नहीं दे, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। आया समझ में बात? इतना पता चल गया। हाँ, तो ये सवाल बन गए 3। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेल बेबी क्लिनिक और अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है। अब यहाँ से, हाँ, थैंक यू सो मच। आप सभी को पार्टी मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बताओ? अब पार्टी तो मिलेगी ना, पार्टी मिलेगी। ऐसे थोड़ी होता पार्टी नहीं मिलेगी। आपको पार्टी न मिले ये नहीं हो सकता। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जी हाँ,
हाँ, सवाल आओ इधर, इधर ध्यान दो प्लीज। वेल बेबी क्लिनिक या अंडर 5 क्लिनिक, दोनों में क्या डिफरेंस है? वेल बेबी क्लिनिक कोई नहीं, एक सेम है। अब देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। अपन पार्टी लेते रहेंगे, घबराओ मत। पार्टी चाहिए ना, पार्टी मिल जाएगी। पहले इधर ध्यान दो, पार्टी मिल जाएगी, बोला ना, इधर ध्यान दो ना पहले। हाँ, अंडर 5 क्लिनिक, वेल बेबी क्लिनिक। अब यह 5 का मतलब 5 इसके गोल है, वही गोल है, उसी को ऑब्जेक्टिव बोला गया है, वही इसके सिंबल है, वही इसका पर्पज है। कुल मिला के कितना है? 5। अब इन पांचों गोल को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा जो जहां पे ट्राइंगल के द्वारा शो करना है, लेकिन हमें उसके बारे में अच्छे से समझना है। जो जहां का रहेगा वहीं पे रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। तो इधर आओ, देखे कितने गोल है सर? एम बोलो, गोल बोलो या सिंबल बोलो, कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इधर आओ, देखे 5 की बात करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, आप आराम से सोच के बताओ। हाँ, गुड इवनिंग सबको। हाँ, इधर देखो, इन पांचों गोल को याद करने का तरीका है, पांचों को ट्राइंगल से करना है। 5 ट्राइंगल बनेंगे ऐसे, लेकिन क्या 5 अलग अलग बनेंगे? नहीं, आपको याद रखना है कि 5 ट्राइंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 ट्राइंगल बनेंगे। चलो बताते। अब मेरे को बताओ, चाहे पेशेंट का ग्रोथ की मॉनिटरिंग करनी हो, चाहे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना हो, चाहे पेशेंट को कोई डिजीज का प्रिवेंशन करना हो, चाहे फैमिली प्लानिंग का ज्ञान देना हो, सब में हेल्थ एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। सब में हेल्थ एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। हेल्थ एजुकेशन में नो कॉम्प्रोमाइज। हेल्थ एजुकेशन में कोई तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सुनो, 5 कितने? 5। इधर आओ, 5 बनाने। तो सबसे ऊपर हेल्थ एजुकेशन, सबसे ऊपर ये लो, ये सबसे बाहर वाला ट्राइंगल किसको शो करता है? ये सबसे बाहर वाला, सबसे आउटर साइड किसको शो करता है? सबसे आउटर साइड हेल्थ एजुकेशन को शो करता है। अब एक बन गया, 4 और बनाओ। तो लो भाई, 4 और बनाओ, ऐसे करो, ये बन गया। अब इसमें ऐसे कर दो, वो ये हो गए 4 बन गए ना, 1 2 3 4, और सबसे बाहर वाला हो गया 5। हाँ प्रगति, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड गॉड मे ब्लेस यू। आप जिंदगी में जो भी चाहो, अपनी हेल्थ, वेल्थ, मनी, रेस्पेक्ट, शोहरत, इज्जत, नौकरी, जॉब, सब कुछ मिले आपको जो आप चाहो। भगवान आपको सही रास्ता पे बनाए रखे, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग भी इसके ऊपर फॉलो करोगे। इधर आओ, देखे 5 सिंबल है। सबसे बाहर वाला हेल्थ एजुकेशन, यह है इलनेस। इलनेस का मतलब होता है ट्रीटमेंट, केयर इन इलनेस। केयर इन इलनेस का मतलब लिख दो, ट्रीटमेंट लिख दो। इधर वाला ग्रोथ मॉनिटरिंग, इधर वाला प्रिवेंशन, और बीच में फैमिली प्लानिंग। याद हुए 5? और देख लिया ना, 5 याद हुए? 5 याद करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। 5 के 5 आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। 5 के 5 आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या है 5 के 5? सबसे बाहर हेल्थ एजुकेशन, इधर है ट्रीटमेंट, इधर है ग्रोथ मॉनिटरिंग, इधर है प्रिवेंशन, इधर है फैमिली प्लानिंग। 5 ट्राइंगल फैमिली। अब हेल्थ एजुकेशन तो याद कर लो सबसे बाहर, क्योंकि सब में ही चाहिए, तो इसके ऊपर कवर करता हुआ। सही बात है। फिर हाँ, वेल बेबी क्लिनिक के 5 वेल बेबी, अरे 4 कैसे दिख रहे, बेवकूफ हो क्या पूजा? वेल बेबी क्लिनिक के 5 सिंबल बनाओ। ये एक हो गया,
1 2 3 4 और सबसे बाहर वाला 5। ये बीच वाला फैमिली प्लानिंग, ये ट्रीटमेंट, ये ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये प्रिवेंशन, सबसे बाहर वाला हेल्थ एजुकेशन। सबसे बाहर आउटर साइड पांचों को कवर करता हुआ ये। याद हो गए पांचों? याद हो गए पांचों? 5 सिंबल यहां चाहो तो यहां लिस्ट बना सकते हो पांचों की। हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, इलनेस ट्रीटमेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड। अब लिखो आईएमएनसी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईएमएनसीआई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आईएमएनसीआई क्या होता है, इधर आओ। सुनो भाई, आईएमएनसीआई क्या होता है, इधर ध्यान दोगे प्लीज। व्हाट इज आईएमएनसीआई? इधर ध्यान दो ज्ञानियों, आईएमएनसीआई क्या होता है? मैं पढ़ा रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान देना। पहली बात, आईएमएनसीआई, इसको पहले बोलते थे आईएमसीआई, तो ये तो बाद में बना, ये पहले बन गया। ये कब बन गया? 1992 में। अब इससे काम बना नहीं, काम नहीं बना तो 2003 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आईएमएनसीआई कर दिया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। देखो, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट और चाइल्ड दोनों की इलनेस को फोकस किया गया है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, तो इससे काम नहीं बन रहा था, इसको काम बनाया आईएमसीआई 1992। फिर इसका नाम बदल के आईएमएनसीआई कर दिया गया। और कौन सी एजेंसी इसको सपोर्ट करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको करती है डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ। जैसे आपने पढ़ा था सीएसएसएम को कौन सी कर रही थी? यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक। वहां डब्ल्यूएचओ नहीं था, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नहीं है। तो ये सवाल बन गया कि किसके द्वारा बनाया गया। पहले इसको किस नाम से जानते थे, फिर किस नाम में बदला, इसका फुल फॉर्म क्या है, बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी कौन है? ये लो, किसके ऊपर ये फोकस किया गया है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बच्चों की बीमारियां, मीजल्स, मलेरिया, मॉल न्यूट्रिशन, डायरिया। बच्चों में डायरिया क्यों होता है? मोस्ट कॉमन रोटा वायरस से होता है। माल न्यूट्रिशन क्यों होता है? कॉरिस्कस हो, क्वासियोरकर हो, मेरास्मस हो, एनर्जी न्यूट्रिशन हो, मलेरिया हो जाए। मीजल्स होता ही है, पैरामिक्सो वायरस। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया बच्चों में होता ही है, रेस्पिरेटरी का मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। तो बच्चों को इसमें फोकस किया गया है। सही है। अब मैं इसको अच्छे से बताता हूं आपको। अब नेक्स्ट सवाल सुनोगे मेरा, जो सबसे काम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। आईएमएनसीआई के बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी के दौरान ये कौन सी एज ग्रुप को फायदा पहुंचाता है? किसको बताओ, बेनिफिशियरी कौन है? हाँ मिल जाएगी पार्टी, रुको ना, पढ़ तो लो। बताओ कौन है बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी का मतलब आईएमएनसीआई कौन सी एज ग्रुप के लिए है? बेनिफिशियरी का मतलब कौन सी एज ग्रुप के लिए है? बताओ देखे, आप बताओ, फिर मैं बताता हूं बाद में। वाह, मैं पहले पढ़ा चुका हूं यूट्यूब की क्लास में, किसी को याद नहीं? ऑप्शन सुन लो।
IMNCI के लिए बेनिफिशियरी कौन है? ऑप्शन ए 0 to 5 ईयर, ऑप्शन बी इन्फेंट, ऑप्शन सी 0 to 2 month and 2 month to 5 ईयर, ऑप्शन डी 0 to 6 ईयर। बताओ। बताओ। बताओ देखे। अब कुछ लोग क्या बोल रहे पता है, सर 0 to 5 ईयर में और 0 to 2 मंथ और 2 मंथ to 5 ईयर में क्या फर्क है? अल्टीमेटली 0 to 5 ही है। हाँ, आपकी बात सही है, बट ये गलत है। बच्चे को 0 to 5 ईयर लेकिन दो भागों में बांटना है 0 to 5 ईयर, लेकिन बोलना कैसे है? 0 to 2 मंथ एंड 2 मंथ to 5 ईयर, ऐसे बोलना है। बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है बच्चों को। कर दिया? डिवाइड कर दिया आपने? कर दिया क्या डिवाइड? तो सवाल क्या बन गया? IMNCI का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। आया समझ में? फिर नाम बदल दो, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। ये 1992, ये 2003। कौन की संस्था सपोर्ट किया? WHO एंड यूनिसेफ। अब बता किसके ऊपर? निमोनिया, मीजल्स, मलेरिया, मालन्यूट्रिशन, डायरिया, रोटावायरस, इसके ऊपर ये फोकस करता है। ये भी समझ में आ गया। अब आता है कौन सा बेनिफिशियरी है? 0 to 2 मंथ एंड 2 मंथ to 5 ईयर, दोनों साथ में लिखना है। 0 to 2 मंथ एंड 2 मंथ to 5 ईयर। चलो भाई, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आर डिस्क्राइब अंडर 2 कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? 2। IMNCI बच्चों को दो भागों में बांटता है। IMNCI बच्चों को दो भागों में बांटता है। दो भागों में बांटना है। इधर ध्यान दो। अब एक बात सुनो, इसको याद नहीं करना है। यहाँ मैं बता रहा हूँ जैसे पढ़ना है, मैं बताऊं वैसे पढ़ना है। इधर आओ। बच्चों को दो भागों में बांटा। IMNCI का क्या कैटेगरी है? एकदम सिंपल है बेचारा। दो बच्चों को दो भागों में बांटो। एक तरफ लिखो 0 to 2 मंथ, एक तरफ लिखो 2 मंथ से बड़ा बट 5 ईयर से छोटा। ये हो गया बच्चा। अब इन दोनों बच्चों को साइन एसेस करो। इसमें देखो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूबॉर्न बेबी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन चेक करो। इसमें कोई डेंजर साइन देखो, जैसे माल न्यूट्रिशन हुआ, डायरिया हुआ, कुछ भी। एसएस डेंजर साइन, कोई भी अबनॉर्मल साइन को असेस करो। एसएस डेंजर साइन, दोनों को असेस किया। उसके बेस पे 3 कलर में डिवाइड करो। उसके बेस पे 3 कलर में डिवाइड करो। या तो बच्चा नॉर्मल होगा, या बच्चा मॉडरेट बीमार होगा, या बच्चा सीवियर बीमार होगा। 3 कलर में 3 में करो। अगर देखो एक बात, एक होता है ग्रीन कलर, एक होता है येलो कलर, एक होता है पिंक कलर। कौन सा कलर? पिंक कलर। इधर ध्यान दो प्लीज, एकदम सिंपल बात है, इधर ध्यान दो। ग्रीन का मतलब है हरी झंडी, ग्रीन का मतलब है नॉर्मल। आप देखो, एक मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल सुनो। आप सभी बाइक ड्राइव करते होंगे, बाइक राइड करते होंगे, एक्टिवा स्कूटी चलाते होंगे।
चलाते हो आप लोग? यस और नो, यस और नो, चलाते हैं। आप किसी ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रहे हो, सामने से ग्रीन सिग्नल आ रहा है, आप क्या समझते हो भाई? ग्रीन सिग्नल का मीनिंग क्या है? आप क्या समझते हो? ग्रीन का मतलब है कि सिग्नल हरा है, हम घर जा सकते हैं, मतलब ग्रीन का मतलब घर जाओ, इसका मतलब होम केयर। ग्रीन का मतलब बच्चा माइल्ड बीमार है तो उसको घर पे ट्रीटमेंट दे दो, डॉक्टर बता देगा तू ऐसे खिला, खाना खिला, बच्चा सही हो जाएगा, ज्यादा बीमार नहीं है, मतलब माइल्ड प्रॉब्लम है। क्या करना है? सोचो, मेरी बात सुनो। बच्चा एक 0 से 2 महीने वाला, 2 महीने से 5 साल वाला, इसमें कोई बैक्टीरियल जैसे ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, नियोनेटनेस टिटनेस नियोनेट्रम, कोई स्टेफाइलोकोकस, कोई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन असेस किया हमने, इधर कोई न कोई देखा कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे करके दोनों को असेस किया, उसके बेस पे हमने साइन सिम्टम निकाले। एकदम ग्रीन सिग्नल है, इसका मतलब बच्चा ओके है, एकदम बच्चा ओके है। अब आता है येलो। अब आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पे येलो कलर देखा आपने? येलो का मतलब क्या है? येलो का मतलब क्या होता है भाई? येलो का मतलब बताओ देखे, अरे येलो का मीनिंग बताओ प्लीज, येलो का मीनिंग बताओ जल्दी। नहीं बता रहे क्या येलो का मतलब? येलो का मतलब नहीं पता? ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो आप जा रहे हो, ये सर्किल है, ये 4 रोडें आ रही है, आप इधर से जा रहे हो, अरे येलो लाइट है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? येलो का मतलब है आप चल सकते हो, लेकिन आपको देख के चलना है, क्योंकि सबके लिए येलो है, मतलब इधर से भी गाड़ी आ सकती है, इधर वालों के लिए भी रेड नहीं है लेकिन ग्रीन भी नहीं है। येलो का मतलब है अभी ट्रैफिक सिग्नल में सभी को चलना है, धीरे चलना है, देख के चलना है चारों तरफ। तो येलो का मतलब है देख के चलो, दिखा के चलो, देख के चलो, दिखा के चलो। पेशेंट को कहां दिखाते हैं? नॉर्मली ओपीडी में दिखाते हैं, तो ओपीडी केयर किस में आएगा? येलो कलर में आएगा। मॉडरेट बीमार है, येलो का मतलब दोनों तरफ से देख कर चलना है। फिर आता है पिंक। पिंक का मतलब क्या? सामने रेड है, पिंक है, आप जाओगे, जाओगे तो बचीड़ खाओगे, नहीं जाना है, क्या करोगे जी? हम लोग इसको अगर अच्छा हॉस्पिटल है तो एडमिट कर लेंगे, छोटा हॉस्पिटल है तो रेफर कर लेंगे, मतलब बच्चा आईपीडी ट्रीटमेंट के लायक है। बच्चा कौन से ट्रीटमेंट के लायक है? इन पेशेंट डिपार्टमेंट एडमिट करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, बच्चा सीवियर बीमार है। बच्चा सीवियर बीमार है। कलर समझ आ गए आपको? आपको याद हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बताओ देखे फटाफट। फिर आता आईसीडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो लिख लिया आपने, इसको क्या लिखोगे? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एसएस डेंजर साइन, 3 कलर कोडिंग, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर, हो गया बस। अब लिखो नेक्स्ट आईसीडीएस। अब देखो इंपॉर्टेंट साइन। पहला सवाल, आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? दूसरा सवाल, आईसीडीएस किसको चलाता है? आंगनवाड़ी वर्कर का, जैसे होता है ना एनआरएचएम ने किसकी डिस्कवरी की? आशा की। तो आंगनवाड़ी वर्कर की डिस्कवरी किसने की? आईसीडीएस। आईसीडीएस को कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब हेल्थ मिनिस्टर। आईसीडीएस का हेड कौन होता है? हेल्थ मिनिस्टर होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग
हेल्थ मिनिस्ट्री इसके अंडर आती है, वो इसको चलाती है। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1975 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये किसको फायदा पहुंचाता है? प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर, चाइल्ड, एडोलेसेंट गर्ल, ये 4 लोगों को फायदा पहुंचाता है। ये 4 लोगों के लिए संस्था बनाई गई है। प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर, एकदम बच्चा जो बोलते हैं जिसको चाइल्ड हो गया, एडोलेसेंट गर्ल। आ गया समझ में? 4 लोगों के लिए। तो क्या समझे आप? इधर आओ। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसका इंप्लीमेंटेशन? आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर को यही चलाता है। बेनिफिशियरी कौन है? बच्चे 3 से 6 साल की एज के, जिसको प्री स्कूल चाइल्ड बोलते हैं। एडोलेसेंट गर्ल, जिसको वाइप्स दिया जाता है। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, क्या देते हैं इसमें? वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग, जिसको बोलते हैं मदर एंड द चिल्ड्रन आर द हार्ट ऑफ आईसीडीएस। अरे मदर और चिल्ड्रन की केयर की जाती है, इसलिए इसको आईसीडीएस का हार्ट बोला गया है। सवाल समझ में आ गए? सारे सवाल समझ में आ गए होंगे? आगे ना आए कि नहीं आए? बोलो जल्दी। बिलो 10 ईयर आयरन फॉलिक एसिड की एक्स्ट्रा डोज की जरूरत नहीं होती, भारत राठौड़, है ना? आगे बढ़े, अब आगे बढ़े हम लोग। अब लिखो मिड डे मील प्रोग्राम। अब एक होता है मिड डे मील प्रोग्राम, एक है मिड डे मील स्कीम। इधर आओ, पहले मेरी बात सुनो। एक होता है मिड डे मील प्रोग्राम, एक गवर्नमेंट की स्कीम है मिड डे मील स्कीम। प्रोग्राम पहले आया, स्कीम बाद में आई। तो ये याद कर लेना, मिड डे मील स्कीम बाद में आई है, प्रोग्राम पहले आया है। अब ये मिड डे मील क्यों स्टार्ट किया गया, आप इसको सोचने की बात है। इधर ध्यान दो, पहले मेरी एक बात सुनो आप। मिड डे मील स्कूल में क्या होता था? अरे छोटे बच्चे थे, जब स्कूल नहीं जाया करते थे, तो उनको स्कूल में लाने का, एनरोलमेंट को बढ़ाने का एक तरीका था कि बच्चों को खाने का लालच दिया जाए। और आज से करीबन 50 साल पहले, आपको भी पता है, क्या हमारे देश में, क्या इंडिया में हर घर तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और इजी डाइट पैटर्न पहुंच पा रहा था? नहीं पहुंच पा रहा था। इस बहाने प्रोटीन और कैलोरी की कुछ कमी है, उसको भी कम कर देंगे, उसको भी रिजॉल्व कर देंगे, और साथ में बच्चों को बुला देंगे। बच्चों में स्कूल की ध्यान रखना, स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना कौन सा डिपार्टमेंट करता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। तो मिड डे मील कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया? एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया। कब किया गया? 61। कौन से? पहली 5 क्लास तक के बच्चे, क्लास 1 से लेके क्लास 5, 6 साल से 11 साल, 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाता था।
अभी हो गए LKG, UKG, प्ले ग्रुप, नर्सरी, पता नहीं क्या क्या है। हम जब पढ़ते थे ना, हमारे सीधा था कच्ची पहली पक्की पहली। कबूतर सीख गया, अगली बार में बच्चा पहाड़े सीख गया, तीसरे में सीधा तीसरी क्लास में डाल देंगे। ये कभी नहीं होता था, ये कभी नहीं होता था। लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, PP4, PP3, पता नहीं क्या क्या, पता ही नहीं मुझे तो ऐसा कुछ। ये क्या ही चलता है, पहले नहीं होता था ऐसा। पहले ये होता था पहली क्लास है भाई। अब कुछ जो ज्यादा छोटा 5 साल की स्कूल में डाल दिया तो उसको बोलते थे ये कच्ची पहली है, और फिर आता था पक्की पहली है। फिर बोल जाएगा भाई बच्चा तू सेकंड क्लास, दूसरी क्लास में चला गया। ये अब है, ये कॉन्वेंट स्कूल, सेंट्रल एकेडमी, पता नहीं कौन सी स्कूल आई, उसमें ऐसे इंग्लिश मीडियम में आती है। बच्चे को सिखा देते A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फैन, ऐसे ऐसे सिखा देते हैं। हमें कभी सिखाया नहीं F फॉर फैन, हमें सिखाया क कबूतर, ख खरगोश, ग वो दिख रही है गाय, ये घड़ी का घ है, और का मीन कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो बनाया क्यों भाई, किसने बोला बनाने का, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बना दिया हमें भी। तो स्कूल में क्या जाते, हम स्कूल क्यों जाते थे, घर वालों को आराम मिल जाए, 10 बजे से 4 बजे तक घर वालों को आराम से खाना खाए, उनको घर का काम अच्छे से, हमारी मम्मी घर का काम अच्छे से कर सके, इसीलिए हमें स्कूल भेजते थे। स्कूल भेज दिया, कई बार हमारी जल्दी छुट्टी हो जाए तो हमारे मम्मियों को पसीना आ जाता था। अरे क्या हो गया, 4 बजे की छुट्टी होती थी, 2 बजे आ गया मेरा छाती पे मूंग दलने, ये आ गया छाती कूटा नहीं होता मेरे से अब तो, मम्मी ऐसे बोलती थी हमारे। इसको पहले छुट्टी क्यों कर दी, ऐसे बोलते थे। अब भाई बच्चा, अब तो टैक्सी लेने आती होगी, ऑटो में जाते होंगे, गाड़ियां आती है लेने, हमें पैदल, पीछे डंडा, पैदल चल, एक जूता कोई दूसरा जूता पहना हुआ ही नहीं है, एक छोटे भाई का एक बड़े भाई का, कभी बिना जूते के ही चल दिए। हमने कभी स्कूल का बैग नहीं देखा था 4th क्लास तक। स्कूल में जो अब घर में किराने का सामान लाते हैं वो कट्टा होता था, कैरी बैग, बिना, अरे कैरी बैग भी कैसा, बिना हैंडल वाला, जिसको हम कट्टा बोलते हैं, ऐसे ही उसके अंदर किताबें डाल दी, कोई भी याद हुई वो खाली देख के रजिस्टर का कबूतर उसी में लिख लेंगे। अब उसको लपेट के यहाँ ले जाते थे, अब चलते चलते किताबें नीचे गिर जाती थी कि पता चला कौन सी किताब है, पता ही नहीं है, जो भी लेके आ गए। ऐसे चलते चलते हम लोग, और बाई चांस स्कूल की जिस दिन छुट्टी हो हमारी मम्मियों का मुंह सूज जाता, अरे इसकी छुट्टी क्यों है, ये हमें परेशान करता है, हमारे रसोई में काम नहीं करने देता है, 12 बज गई अभी तक मैंने मेरे बर्तन कपड़े नहीं किए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इसको स्कूल भेजो। ऐसा होता था, होता है कि नहीं होता था। फिर मम्मियां डंडा लेके पीछे भागती, हम आगे दौड़ते, हम दादी की गोद में छुप जाते। दादा दादी हमारे प्रोटेक्टर होते हैं, पापा ठीक सर होते हैं और मम्मी डेंजर होती है कि नहीं होती, सबका यही हाल है जब हम छोटे हैं, होता है। तो स्कूल डिपार्टमेंट ने एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए लालच दिया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, हम दलिया खिलाएंगे। हम क्या खिलाएंगे, दलिया। और हम लोग देखो, आप दलिया खाने के लिए 5 किलोमीटर चले जाते थे। अब अगर कोई डेयरी मिल्क खिला दे तो हम जाए नहीं, सामने बच्चा बैठा है, बोल दे मैं तेरे को डेयरी मिल्क दे रहा हूं, हम बोलते हैं यू चालाक ब्रो चालाक, यू चालाक ब्रो चालाक, पता है। और हम 5 किलोमीटर दलिया खाने चले जाते थे। सोच लो, व्हाट द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ दलिया, यू नो अबाउट दलिया, आपको पता है दलिया क्या होता है, आपको पता है दलिया क्या होता है, बताओ बताओ, आप बताओ। दलिया एक स्पेशल प्रकार का, एक ऐसा ओट का बना हुआ कुछ होता है जिसको हम लोग बोलते थे, उसके अंदर थोड़ी चीनी डाली होती है, और हम लोग ऐसे खाते थे, आधा नीचे गिर जाता था, फिर नीचे से उठाते थे, साथ में रेत आ जाती थी, मुंह में खाते थे तो किरकिर हुआ करता था। हम किसी में पॉलीथीन में डाल देते थे, पॉलीथीन नीचे गिर जाती थी, फिर किसी का खो के खाते थे कि यार दलिया बहुत मीठा है, तेरे वाला दलिया मीठा है। ऐसे करके हमने 2-3 साल हटा दिए। दलिया वाज वेरी टेस्टी, होता था कि नहीं होता था। तो 6 से 5वीं क्लास तक
हाँ, फिर एक चिंटू जाता था, उधर से पिंटू आ जाता था, उधर से चिंटी आ जाती थी, सारे बैठ के खेलते थे। और हमारे इधर डेजर्ट ज्यादा है, हमारे इधर डेजर्ट ज्यादा है। तो मैं बताऊं आपको डेजर्ट की कहानी। डेजर्ट का मतलब होता है धोरे, ऊंचे ऊंचे डेजर्ट है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे पता है, सर में ज्यादा तेल लगा लेते थे, सर में ज्यादा ऑयल यूज कर लिया, फिर एक पॉलिथीन ले जाते थे चाय वाली। अब जब बीच में जब रेसेस होती थी, बीच में इंटरवल होता था, हम लोग जाते थे धोरे पे, डेजर्ट पे, वो उस पॉलीथीन को ऐसे सर में रगड़ते, फिर पॉलीथीन के अंदर भरते रेत, फिर पॉलीथीन के ऊपर बैठते, फिर नीचे ऐसे डेजर्ट से नीचे जाते। बहुत आनंद आता कि हम लोग हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए हैं। वो सच में क्या आनंद था। और अब रियल में भी हेलीकॉप्टर पे बैठ जाए तो आनंद नहीं आता। तो ये 6 से 11 साल एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा मील सप्लाई। अब एक बात बताओ मेरे को, सर कुछ लोग बोलते हैं ये याद नहीं होता। आपका भी घर छोटा, जब आप छोटे थे, मेरा भी घर है। घर पे एक बात बताना, प्रोटीन अच्छा मिलता है या कार्बोहाइड्रेट अच्छा मिलता है? गरीब घर की बात कर रहा हूं, अगर मैं पॉवर्टी की बात कर रहा हूं तो बताओ, प्रोटीन ज्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट घर पे ज्यादा है, अवेलेबल ज्यादा कौन है? अगर कोई खिलाना चाहे तो बताओ, प्रोटीन ज्यादा है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है? बताओ देखे। बताओ ना, प्रोटीन ज्यादा अच्छा ज्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है? हाँ, कार्बो प्रोटीन, संतोष कुमार, घर पे प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। घर पे कार्बोहाइड्रेट हर किसी में होता है, चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, केला खा लिया तो भी कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी गुड़ खा लिया तो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन इतना थोड़ी मिलता है। तो मिड डे मील वालों ने क्या किया, क्या भाई घर पे आपको प्रोटीन नहीं मिलता तो आपकी डेली नीड का 50% प्रोटीन दे दूंगा और डेली नीड का 33% में कार्बोहाइड्रेट दे दूंगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो आप 67% तो घर से भी खा सकते हो, लेकिन प्रोटीन आपको घर पे ज्यादा मिलता नहीं है, तो मैं आधा दूंगा, आधा आपको घर से खाना पड़ेगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट तो 33% दूंगा, प्रोटीन में आधा दे दूंगा, क्योंकि घर पे मिलता नहीं है ना ज्यादा प्रोटीन। तो ये याद करो कि मिड डे मील में कार्बोहाइड्रेट कितना दिया जाता है, 33%, दैट्स कॉल 1/3। प्रोटीन कितना दिया जाता है, 50%, दैट्स कॉल हाफ। किसका? डेली नीड का। यही तो कह रहा हूं, बस खाने को मिल जाए। आप कोई समझता था प्रोटीन के बारे में? मुझे तो पता ही नहीं चला कि प्रोटीन क्या होता है। अभी जब नर्सिंग में एडमिशन लिया, न्यूट्रिशन पढ़ा, तो पता चला माय गॉड, एक पर्सन को 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाना होता है। हमारा वेट 60 किलो है, हमें रोजाना का 60 ग्राम प्रोटीन खाता है। हम लोग खाते नहीं है, इसीलिए इतने पतले पतले हैं, वरना मसल्स मैन होते हैं ऐसे। होते हैं कि नहीं होते? क्यों है पतले? क्योंकि हम प्रोटीन नहीं खाते। राजस्थान में 90% लोग डेली नीड का प्रोटीन नहीं खाते, डेली नीड का प्रोटीन नहीं खाते। जिसका वेट 60 किलो है उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मेरे हिसाब से लगभग लोग 60 ग्राम प्रोटीन नहीं खाते रोजाना का। मैं नर्सिंग में आया तो पता चला कि प्रोटीन तो हम खाते ही नहीं है, हम तो भूख लगती है तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा चेपते हैं। उससे क्या होता है भाई? उससे क्या होगा? पेट फूलेगा, ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, डालू जैसे हो जाओगे, और कुछ नहीं होने वाला, मसल्स नहीं बनेगी। ये याद हो जाएगा, क्वेश्चन बन गया। अब देखो, मिड डे मील प्रोग्राम कब आया? 1961 में आया। 1961 में मिड डे मील प्रोग्राम आया। आज भी मेरे घर में 3 सब्जियां नहीं बनती। मेरे तो नहीं बनती, मैं तो सच बताता हूं। आपके बनती होगी, आप अगर पैसे वाले हो तो। 1961 में मिड डे मील प्रोग्राम आया, और उस प्रोग्राम में क्या हुआ पता है आपको? उस प्रोग्राम में इन छोटे छोटे बच्चों को एक तो बिना पत्ते वाली सब्जी, एक पत्ते वाली सब्जी, एक दाल, 1
2, 3, 3 सब्जियां, माई गॉड, एक बच्चे को 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड, 3 तो सब्जियां 30-30 ग्राम, फिर उसमें थोड़ा घी तेल मिला दिया 8 ग्राम, और फिर उसमें रोटी कर दिया एक दिन में 75 ग्राम चपाती, सेरेल्स और मिलेट्स, 3 सब्जी घी और उसके साथ में 75 ग्राम चपाती, माई गॉड। 1961 में बच्चा हेल्दी क्यों नहीं होगा भाई? अब खाए नहीं उन्होंने, मुझे नहीं पता। मैं तो एक सब्जी को भी 2 टाइम खाने की कोशिश करते हैं, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, एक बार खा के फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज भी अब लाए, फ्रिज भी नहीं होता हमारे, तो आए बड़े। तीन सब्जियां देखो, नॉन पत्तेदार, पत्तेदार दाल। हमारे तो क्या क्या खाते हैं पता है? इधर हमारे इधर खाते हैं राबोड़ी की सब्जी, कड़ी। यू नो अबाउट राबोड़ी की सब्जी? किसी को पता है राबोड़ी की सब्जी क्या होती है? हमारे इधर रोटी की सब्जी खाते हैं, द वेजिटेबल ऑफ चपाती, चपाती की वेजिटेबल खाते हैं। आपको पता है क्या? नहीं पता आपको? आपने पता ही नहीं कि हमारे इधर राबोड़ी की सब्जी होती है। वेरी हेल्थ कॉन्शियस फूड है, मोटापा हो ही नहीं सकता राबोड़ी की सब्जी से। कड़ी से, कड़ी खाइए, मोटापा हो ही नहीं सकता। जैसे खीरा ककड़ी कुकुम्बर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर में, वैसे ही हमारे डाइट में क्या इंपॉर्टेंट है? राबोड़ी की सब्जी, कड़ी, ककड़ी की सब्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट चपाती की सब्जी। किसको पता है राबोड़ी की सब्जी क्या होती है? कौन बताएगा? और 1961 में भाई भाई देखो, 1, 2, 3, दाल भी कौन सी पता नहीं, पत्तेदार, पालक, कौन कौन सी पत्तादार ये मुझे नहीं पता, और नॉन लीफ का मतलब है बिना पत्ते वाली सब्जियां। हाँ, राबोड़ी क्या होती बताओ? किसी को पता है? कड़ी तो आपको पता है। छाछ होती है ना, बटर मिल्क, हम तो छाछ बोलते थे। मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया तो पता चला कि छाछ को बटर मिल्क बोलते। भाई बटर मिल्क क्यों बोलते हैं छाछ को? किसी को पता चला आज तक? किसी को पता चला बटर मिल्क क्यों बोलते हैं छाछ को? कुछ भी नहीं है, दूध को जमा के दही बनाया, दही में से सारा जूस निकाल लिया, पीछे व्हाइट व्हाइट पानी बचा जिसके अंदर कोई कैलोरी नहीं है, दैट्स कॉल्ड छाछ। और उसका नाम क्या दिया इंग्लिश वालों ने? बटर मिल्क। माय गॉड, जैसे पता नहीं कितना ही बटर है दूध में, कुछ भी नहीं है। छाछ मीन्स बटर मिल्क, बटर मिल्क मीन्स कुछ नहीं, खाली, एकदम खाली। अरे राबोड़ी की सब्जी अपनी मम्मी को पूछो, राबोड़ी की सब्जी क्या होती है? राबोड़ी की सब्जी बताऊं? सुनो, राबोड़ी की सब्जी होता है, आपने छाछ देखी है? छाछ जिसको आप बटर मिल्क बोलते हो, उसको आपने गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, बहुत गर्म किया, 5 लीटर को 1 लीटर बना दिया, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया छाछ को। अब बताओ, छाछ में से आपने दही निकाल लिया, छाछ में से बटर निकाल दिया, घी निकाल लिया, पीछे कुछ नहीं है, पानी है, उसको ही गर्म करो बेचारे को, फुल गर्म किया, फुल गर्म किया, फुल गर्म किया, फिर वो बन जाता है एकदम गाढ़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसको एक ने आपने एक कोई बिछाया, बिछा के उसके ऊपर ऐसे फैला दिया, फैलाने के बाद में 12 घंटे रखा, अब वो सूख गया, पापड़ जैसा बन गया। फिर कभी अब उसको पापड़ जैसा बन गया, अब उसकी सब्जी बना ली, दैट्स कॉल्ड राबोड़ी। उसमें कैलोरी है क्या? उसमें कैलोरी है क्या? उसमें कैलोरी आएगी कहीं से? मुझे तो नहीं लग रहा उसमें कैलोरी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सब्जी है मेरे हिसाब से, हेल्थ कॉन्शियस है, ओबेसिटी नहीं होगी, हाइपरलिपिडीमिया नहीं होगा, कार्डियक बीमारी नहीं होगी, मस्त रहोगे। एक होती है चपाती की सब्जी। आपको पता है चपाती की सब्जी कैसे होती है हमारे इधर? जैसे आज 10 रोटी बनाई, 8 रोटी खा गए, 2 बच गई, कल 2 बच गई, परसों 1 बच गई, फिर 5 बच गई, फिर 4 बच गई, ऐसे 15 दिन में 25 रोटी बच गई। अब इस रोटी को बच गई 15 दिन में 25 रोटी बच गई, माय गॉड। अब उस रोटी को गर्म करो, काटो उसको कैंची से, अब उसकी सब्जी बना लो, पुरानी ठंडी ठंडी रोटी की सब्जी बना के खा लो भाई। नहीं सुना? आज सुन लेना।
अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को पूछना, पता चलेगा सब। हाँ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पर, और बहुत अच्छा रहता है, ये अच्छा है हेल्थ के लिए। ये याद रखोगे, 3 सब्जियां, 1 ऑयल फैट और मिलेट्स, 75 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। हाँ पूजा सही बताती है। अब मिड डे मील स्कीम कब आई? 15 अगस्त 1995 को आई। कब रिवाइज हुई? 2004। मैंने क्या बोला? प्रोग्राम, प्रोग्राम 61, स्कीम बाद में आई। प्रोवाइड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन फॉर 1 to 5 क्लास चाइल्ड, 300 किलो कैलोरी देते हैं। अब आता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बस लिखना है कब आया, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1963 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा चलाया गया। क्या इंप्रूव है? प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन और लैक्टेटिंग वुमेन को क्या देना? न्यूट्रिशन अच्छा देना। अप्लाइड न्यूट्रिशन किसके ऊपर अप्लाई करना? बच्चा, लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट, तीनों को न्यूट्रिशन देना, बस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम कब आई, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मिड डे मील, मिड डे मील पूरा ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दिया क्या क्या है। तो लिख लो फटाफट इसको। जल्दी लिखो। चलो बताओ, बता दिए, लिख ली। अब लिखो बालवाड़ी न्यूट्रिशन। बालवाड़ी का मतलब है प्री स्कूल एज। कौन सी स्कूल? प्री स्कूल एज। 3 से 6 साल के बच्चों को कैलोरी और प्रोटीन देना 270 दिन के लिए, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं रखना है, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया क्या? हो गया क्या? जल्दी बोलो प्लीज। लिख लिया ना? अब देखो नेक्स्ट, स्पेशल न्यूट्रिशन 97 में, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू 6 ईयर से छोटे बच्चों में, प्रेग्नेंट मदर और स्पेशली नीडेड, जिसको अलग से जरूरत है, ये भी बस
इतना ही याद रखना है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। एक्टिविटीज 300 किलो कैलोरी 10 से 12 ग्राम प्रोटीन बच्चों के लिए, 500 किलो कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन मदर के लिए। नेक्स्ट लिखो मिशन परिवार विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का है, ये आपके काम है। परिवार विकास का मिशन स्थापित करना आपके काम का है। फोकस ऑन हाई टीएफआर स्टेट, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसकी ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, जहां बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब उसके मां बाप को ज्ञान देना है कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। तो कब देंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट इंडिया के, ऐसे स्टेट जहां पर बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जो कपल ज्यादा फर्टिलिटी को अंजाम दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर 14 दिन का, कितने दिन का, 14 दिन का उनके घरों में जाके कैंप रखना क्या कहलाता है, मिशन परिवार विकास कहलाता है। देखो एग्जाम्पल, जैसे कि जयपुर है, मान लो जयपुर का कोई एरिया है जिसका नाम है सांगानेर, यहां पे कुछ 1000 2000 3000 घर है, वहां पर एक घर में 5 5 7 7 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पता चलता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, 11 जुलाई से 24 जुलाई तक 14 दिन गवर्नमेंट के कुछ लोग भेजती है, डेलीगेशन भेजती है, वो उसको ज्ञान देते हैं, उसके माँ बाप को, कपल को बोलते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, 14 दिन उनको समझाती है, अरे तुम ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, ज्यादा चाइल्ड प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। घर में 1 किलो सेव लाओगे, 10 बच्चे होंगे, 1 किलो में 5 सेव आएगी, कैसे खिलाओगे। हाँ, बनाना के भाव बढ़ गए हैं, अनार महंगी हो गई है, एजुकेशन महंगा हो गया है, कैसे करोगे तुम सब। तुम हर साल के नए नए मॉडल कि ये भाई बच्चा 91 का, ये 94 का, 95 6 7 8 9 10 है कि नहीं। तो क्या करना है इसमें, सुनो, 11 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में, 11 जुलाई को क्यों चूज किया, क्योंकि पॉपुलेशन डे कब होता है, पॉपुलेशन डे क्या होता है, 11 जुलाई को, 11 जुलाई को होता है कि नहीं होता, होता है। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, जनसंख्या का मतलब होता है पॉपुलेशन, स्थिरता का मतलब होता है स्टेबलाइजेशन, पखवाड़े का मतलब होता है 2 वीक को बोलते हैं, मतलब फोर्टनाइट, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टनाइट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट। 14 दिन तक जहां पे बच्चे ज्यादा पैदा होता है उनके घरों में जाके बैठ जाना। अरे तुमने अगर ऐसा किया ना तो फिर देख लेना
बच्चे पैदा ज्यादा नहीं करना, उनको समझाओ, मोटिवेट करो, फैमिली प्लानिंग के बताओ, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताओ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजर के बारे में बताओ, पॉपुलेशन विस्फोट के बारे में बताओ, बच्चों की क्वालिटी के बारे में बताओ, ग्रोस नेशनल इनकम के बारे में बताओ, जीडीपी के बारे में बताओ, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताओ, बच्चों के एजुकेशन का बताओ, एग्जाम्पल दो, उनको कैसे ही मोटिवेट करो, कॉन्ट्रासेप्टिव बांटो, फ्री बांटो, कुछ भी करो, माँ बाप को इतना मोटिवेट करो, माँ बाप बोल दे नहीं अब बच्चे नहीं करेंगे अपन, उनको ऐसा ज्ञान देना, 14 दिन तक भर देना ज्ञान से, लेकिन 14 दिन के बाद भी असर रहना चाहिए। वो 14 दिन तक रहेंगे तब तक तो कोई कॉन्सेप्शन नहीं, वो गए और वापस स्टार्ट हो गए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन लाना है सबके माइंड में कि नहीं भाई अपन के बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई तो ध्यान रखो ना, समझ में आ गई। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन या फिर 11 जुलाई से 24 जुलाई तक, या दंपति संपर्क पखवाड़ा। व्हाट इज दंपति? दंपति क्या होता है भाई? दंपति का मतलब होता है कपल। क्या होता है? कपल। कपल से संपर्क करेंगे कितना दिन तक? 14 दिन तक। पखवाड़ा मतलब 14 दिन। दंपति संपर्क पखवाड़ा, कपल कॉन्टैक्ट फोर्टनाइट, जिसको बोलते थे मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट। घर घर जाके कपल से मिलेंगे। अरे सुनो ना, क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान दो। बहुत तरीके हैं जिससे पॉपुलेशन को, अनवांटेड बर्थ को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। फिर वो बोलेंगे क्या है हमें बताओ, फिर आप आशा को कॉल करोगे, आशा इधर आ, तू क्या कर रही है भाई, तुझे पता नहीं है क्या क्या बांटना है तुझे लोगों में? तो फिर आशा सब में बांटना शुरू करती है, फिर वो ज्ञान देती है। हाँ, लेकिन लोग भूल जाते हैं, अपने मन के जो आया वही करेंगे। दंपति, दंपति का मतलब है कपल, संपर्क, दंपति से संपर्क करके उनको ज्ञान की बात बताना। ये सवाल आया था नॉर्थ सेट में कि दंपति संपर्क पखवाड़ा कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 से 24 जुलाई। इस बार आएगा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 से 24 जुलाई। क्यों? बर्थ को कम करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए किया जाता है। आप भी ज्ञान देना, आपकी जहां ड्यूटी लगे ना तो ज्ञान देना। तुम क्या कर रहे हो? प्रतीक्षा कर रहे हो? बेवकूफ। मिशन परिवार विकास, मिशन परिवार विकास सुनाना पड़ेगा, नहीं सुनते तो क्या हुआ, सुनाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। एक आता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एक आया था आपको याद है कोलंबो प्लान, आ गया कहां है? मेरे हिसाब से आ गया। एम्स न्यू दिल्ली बना था कोलंबो प्लान के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में 6 एम्स बने, एम्स भोपाल, जोधपुर, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना, रायपुर। ये 6 एम्स सेकंड फेज में बने 2012 से 14 के बीच में। ये कौन सी स्कीम के तहत बने? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्कीम के तहत बने। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मार्च 2006 में अप्रूव हुई। 2012 में इंडिया में 6 नए एम्स बने, जिसको बोलते हैं सेकंड फेज के एम्स, सेकंड फेज ऑफ एम्स इस्टेब्लिशमेंट। एम्स इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन से एम्स, नाम लिख लो। कब लॉन्च हुआ? ये 7/1/2014 को। ये 6 एम्स कौन कौन से हैं, ये लिख दो नाम। भोपाल, जोधपुर, भुवनेश्वर, कौन सा लिखा था मैंने, ये भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, और एक कौन सा, ऋषिकेश लिखा था, कौन सा लिखा था, ऋषिकेश। पहला एम्स कोलंबो प्लान 1956 में पहला एम्स बना, दूसरा बना 2012 में। माय गॉड, 56 साल लगे, अब तक 56, एक उसके 56 बाद 2, 6 एम्स। 2012 में 7 एम्स हुए, पहला 1956 में, फिर उसके 56 साल बाद।
अब लिखो RKSK। देखो, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य, एक होता है किशोरी स्वास्थ्य, यह है किशोर। किशोर का मतलब होता है एडोलेसेंट बॉय, किशोरी का मतलब होता है एडोलेसेंट गर्ल। सुन लेना, RKSK का पहला फुल फॉर्म बताओ। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर मतलब एडोलेसेंट बॉयज। किशोर किसको बोलते हैं? अब देखो ये किशोर क्या कर रहे हैं, देखो ये किशोर खड़ा है, ये किशोर खड़ा है, ये पतंग उड़ा रहा है बेवकूफ, पतंग के बहाने बातें कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है ये बातें कर रहे हैं, अपनी डोर कटी कि नहीं कही, अपना कटा का नहीं कटा, सब देख रहे हैं बेवकूफ कहीं के। किशोर यही करते हैं। 10 से 19 साल के लड़के क्या काम करते हैं? मेरे को नहीं लगता कि वो लाइफ के प्रति सीरियस है। जब कोई पर्सन 10 साल का होता है तब तक उसको लगता है मेरे मम्मी पापा सही है। वो 20 साल का होता है तो उसको लगता है मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े हिटलर है, ये बहुत सही नहीं है, ये मेरी हर बात को टोकते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं बाहर जाऊं तो टोकते हैं, अंदर आऊं तो टोकते हैं, लेट आऊं तो टोकते हैं, लेट जाऊं तो टोकते हैं, घर बैठा रहूं तो टोकते हैं, नहीं पढ़ने जाऊं तो टोकते हैं, हर बात में मेरे को टोकते हैं। 30 साल का होता है उसको पता चलता है भाई मम्मी पापा सही थे, मैं ही बेवकूफ था, मैं ही नालायक था। ये लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लड़के, लड़कियां भी शाम को 8 बजे के बाद ऐसे बोलती है ना, फोन पे ऐसे गुनगुनाती रहती है, किताब के बीच में फोन रख के बातें करती रहती है बेवकूफ। लड़के भी ऐसे ही करते हैं। आप क्या सोचते हो दोनों ही एक जैसी होती है? ये चट्टे पट्टे दोनों। तो ये 15 से 25 साल वाले होते हैं ना, इनको कुछ भी पता नहीं रहता। इनको जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना एक बार जोरदार वाली, ये बेबी बाबू सोना में लटक जाते हैं, अटक जाते हैं। इनको घर वालों से नफरत हो जाती है। इस एज के लोगों को घर वालों से नफरत हो जाती है। इनको पता नहीं काम घर वाले ही आएंगे। पहली बार कोई पर्सन मिलता है, इतनी खुशी होती है भगवान ये नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी, ये नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो थोड़े दिन बाद छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको कोई और मिल जाता दूसरा। फिर उसको आपको भी कोई दूसरा मिल जाता है। फिर आपको पता चलता है माय गॉड, पहले वाला बहुत नालायक था, पहले वाला बहुत बदमाश था, ये मेरे को सेकंड वाला पहले क्यों नहीं मिला। ये है ट्रू लव। ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान खुश कभी नहीं रहता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ नहीं था, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूं, मैं आपकी एज का ही हूं बेवकूफों। सर आपके साथ भी ऐसा हुआ था का क्या मतलब है? कौन सा मैं क्रॉस कर गया सारी एज? मैं आपके साथ का ही हूं, हुआ था ऐसे बोल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च हेल्थ प्रोग्राम एडोलेसेंट बॉयज के लिए। क्या इस एज में बच्चों को एक तो इसका पता नहीं रहता, एक इसका पता नहीं रहता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनको कुछ पता ही नहीं रहता। एक गलती तो ये करेंगे, दूसरा गलती ये करेंगे बेवकूफ, एल्कोहल लेंगे, गोलियां खाएंगे। इतने नालायक होते हैं। उनको उनको क्या लगे पता है? कोई पूछेगा ना एल्कोहल पी ले, हाँ एक बार टेस्ट करते, कुछ नहीं होता। सिगरेट पिएंगे। इस एज में उनका खून इतना उबाल मार रहा है, इतना उबाल मार रहा है, उनको बोल देना तू ये पी ले बहुत मस्त है, और ले बाद में सोचेंगे। अरे बेवकूफ सोच ले, कुछ कुछ नहीं है इसमें, बाद में पछताएगा तू। सोच ले, कोई काम की चीज नहीं है ये। हाँ सच में, एक तो ये गोलियां खाना, नशा करना, घूमना फिरना, बिना काम रोडों पे हांडना, कोई काम ही नहीं है पहला। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी गलतियां करते हैं इस एज वाले। फिर तो इसमें ज्ञान देना। RKSK का मेन काम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब्सटेंस अब्यूज। फिर आती है किशोरी। फिर कौन है? किशोरी। किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज 11 से 18 साल की बच्ची को ICDS प्रोग्राम के अंदर बेचारी को आयरन देना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन मिनार्की आता है, मेंस्ट्रुएशन से ब्लड लॉस होता है। वाइप्स देना, वीकली आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देना, उसकी माँ और उस माँ के द्वारा, उसकी फ्रेंड के द्वारा बताना कि ब्लड लॉस पहली बार होता है, घबराना नहीं है, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। आपकी बॉडी में थैलार की होता है, मिनार की होता है, एड्रीनार की होता है, प्यूबिकार की होता है, बहुत सारी चेंजेज आते हैं। फीमेल लड़कियां घबरा जाती है, उनको ये ज्ञान देना। पूरा किशोरी शक्ति में यही ज्ञान दिया जाता है
कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें ऐसा होता है, इसके लिए घबराना नहीं है। इसको वो एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, इस एजुकेशन को देना चाहिए। और माँ से ज्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होती। जब आप नहीं बताओगे तो कोई इंसिडेंट होने का चांस रहता है, इंसिडेंट होने का रिस्क रहता है। आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी बच्ची के साथ शेयर करोगे तो बच्ची को कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी तो बच्ची आपको शेयर करेगी। आपने नहीं बताया, आपने बच्चे से डिस्टेंस रखा, बच्ची की कोई प्रॉब्लम होगी बच्ची आपको बताएगी नहीं, क्योंकि बच्ची आपसे डरेगी। और जब जब बच्ची डरेगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम एक दिन बड़ा रूप ले लेती है। तो आपको क्या करना है, अपने बच्ची को एज ए फ्रेंड ट्रीट करना है। हर मां की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो भी तो किसी की बच्ची थी कब, अब मां बनी है। उसे तो पहला ज्ञान नहीं हुआ था। तो अपनी मां की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर बच्ची को, क्योंकि मां से अच्छी वेल विशर इस दुनिया में कोई नहीं है। मां एकदम सही ज्ञान देगी अगर बेस्ट फ्रेंड बन गई तो। बच्ची को सही तरीके से ट्रीट करना है, जैसे अपनी फ्रेंड को ट्रीट करते हैं। उसको बताना है देखो ऐसे होता है। वरना अगर आपने छोटी सी बात के लिए टोक दिया, बच्ची बताने से डरेगी। मान लो स्कूल गई, स्कूल के साथ किसी ने उसके साथ बदतमीजी किया, तो वो भी वो शेयर नहीं करेगी, क्योंकि उसको डर लगेगा कि क्या पता इस बात के लिए मुझे टोका जाएगा। आपने उसके पर काट दिए, फिर उड़ न पाने का इल्जाम लगा दिया। बच्चियों के साथ कैसा होता है, एक इसके ऊपर शेर आता है कि बच्चियों के बारे में एक बात कही गई है, एक सिंपल बात कही गई है। बच्ची चाहे कोई भी हो, आपकी बहन हो या मेरी बहन हो, कोई भी हो, कि उसको पहले तो उसके पर काट दिए गए, फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि तुझे उड़ना नहीं आता। अरे बेवकूफो, तुमने उसको जगह जगह टोका है, जगह जगह टोका है। जहां तुम्हें मौका मिला है, जहां पर उसे टोका गया है। कौन सा कपड़ा पहनेगी, कब जाएगी, कब आएगी, कैसे जाएगी, क्यों आएगी, क्यों लेट आई, 10 मिनट लेट क्यों हुआ, आपने उसको सही से पास बिठा के पूछा ही नहीं तुझे प्रॉब्लम क्या है। तो बच्ची कभी बताएगी नहीं, नहीं बताएगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो भी वो शेयर नहीं करेगी, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो सोचेगी मैं कुछ भी बताऊंगी मेरे को ही डांटेंगे ये, और मेरे को ही डांटेंगे तो फिर मैं क्यों बताऊं। चुपचाप सहन करती है, और धीरे धीरे एक दिन वो प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। किसी लिए छोटी से छोटी बात बच्ची के साथ शेयर करना, बच्ची की बात को फीलिंग शेयर करवाना, ये किसी माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सीख लेना चाहिए। आप भी किसी दिन कभी न कभी माँ बनोगे तो ये बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात बहुत काम की है कि अपनी बच्चियों को अपनी फ्रेंड जैसे ट्रीट करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो किशोरी शक्ति योजना, किशोर दोनों हो गया। हो गया राइट। नेक्स्ट लिखो नाम, नेशनल आयुष मिशन 29 सितंबर 2014 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आम आदमी बीमा योजना सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जिसके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, उनको 2 अक्टूबर 2007 से आम आदमी बीमा योजना स्टार्ट किया गया। इसमें डेट याद करना और कुछ भी याद मत करना। जल्दी करो फटाफट, थोड़ा सा क्लास में जल्दी फ्री करूंगा, 5 मिनट बाद क्लास एंड कर लेंगे ना। यह मेरी ऐसी क्लासें होती है, आप अपनी मम्मियों को सुनाया करो। ऐसी बातें होती है, आप अपनी मम्मियों को सुनाया करो, ताकि मम्मी भी मोटिवेट होगी। क्योंकि हम लास्ट जनरेशन है, क्योंकि हम इस जनरेशन, हम इस कायनात की, इस ब्रह्मांड की लास्ट जनरेशन है जिसमें
हमारी मम्मी को इंस्टाग्राम की रील के बारे में नहीं पता, हमारी मम्मियों को फेसबुक की प्रोफाइल के बारे में नहीं पता, हमारी मम्मियों को ये किंडर विंडर के बारे में नहीं पता, हमारी मम्मियों को ट्विटर के बारे में नहीं पता, हमारी मम्मियों को ये दूसरे वाले जो सोशल मीडिया के सारे नेटवर्क है इसके बारे में नहीं पता। वर्ल्ड की लास्ट जनरेशन जो अभी इस एज में है, हमारी एज में है, उसकी मम्मियों को नहीं पता। अब इस एज के बाद जो भी मम्मियां बनेगी उसको सब इंस्टा आता है, रील बनानी आती है, अपलोड करना आता है, अपडेट करना आता है, प्राइवेसी आती है, सब कुछ आता है। समझ में आई बात? तो मम्मियों को बताना ऐसी बात है। हो गया सही? लिख लिया ना? अब नेक्स्ट नारी शक्ति पुरस्कार, ये पढ़ लेते हैं फिर कल पढ़ेंगे, है ना। नारी शक्ति पुरस्कार हर आज क्या तारीख है भाई? आज क्या तारीख है? वेरी गुड, आज ही के दिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, देखो महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ संस्था कौन है इंडिया का, पॉलिटिकल हेड कौन है? महिला और बाल विकास विभाग। पूरे इंडिया में 8 मार्च को एक प्रोग्राम होता है, हो सकता है 2-4 दिन लेट करे, बट वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे होता है, जैसे आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक प्रोग्राम होता है। वो राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बुलाते हैं और वो पूरे साल की जो सबसे बेस्ट महिला होती है, जिसने मान लो हेल्थ में या किसी में कोई बहादुरी में, वीरता में, क्लेवरनेस में, ब्रेवनेस में, हेल्थ किसी में भी अच्छा काम किया, उसको इनाम दिया जाता है। उसको बोलते हैं वुमेन पावर अवार्ड, नारी शक्ति पुरस्कार। हर साल 8 मार्च को वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में एक ऑनर दिया जाता है, एक रिवार्ड दिया जाता है, एक इंटेंसिव दिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन लोग वुमेन पावर। द अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 8 मार्च को। कब? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देता कौन है? राष्ट्रपति। ये प्रेजेंट करता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। बाकी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह कल पढ़ते रहेंगे अपन। सही बात है। आगे बढ़ेंगे अपन लोग, इतना पढ़ लिया हो तो फटाफट आगे बढ़ो, देखो थोड़ा लेट हो रहा है ना। हाँ, मैं तो करेक्ट डे में पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजें सही है। हाँ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन बहुत जल्दी, है ना। बाकी वाला पढ़ लेना। लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लिया ना?